नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाटा स्टील मास्टर शतरंज का कल छठा राउंड खेला गया और अगर आपने ये मुकाबला लाइव ना देखा हो और आप देखना चाहते हो तो हिंदी चेस बेस इंडिया पर हमने लाइव किया था रात में, तो आप उसको जा कर के जो है वो देख सकते हैं। और कल सिर्फ एक मैच का परिणाम आया। व्लादिमीर फेडोसीव जो कि लगातार 2800 खिलाड़ियों को हरा चुके थे, पहले अर्जुन और उसके बाद करवाना, उन्होंने जो है कल उनको हार का सामना करना पड़ा। उनको अलेक्सी सराना ने जो है पराजित कर दिया। लेकिन कल का जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड गेम था वो था गुकेश वर्सेस अब्दुसत्तारोव सफ़ेद मोरों से गुकेश के खिलाफ खेल रहे थे। दोनों के बीच एक खास तरह की प्रतिस्पर्धा हमेशा से रही है। हम सभी जानते हैं शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई में जो हुआ था, ये कहानी हर कोई किसी को पता है। तो दोनों के बीच जब भी मैच होता है बहुत रोमांचक होता है और बहुत सारे लोग दुनिया में ये मानते हैं कि अगली विश्व चैंपियनशिप या कभी न कभी गुकेश और अब्दुसत्तारोव के बीच भी विश्व चैंपियनशिप हो सकती है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि अब्दुसत्तारोव भी वो खिलाड़ी हैं जिनमें विश्व चैंपियन बनने की क्षमता जो है वो भरी हुई है। खैर, कल का मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। शुरुआत हुई E4 से। गुकेश काले मोहरों से खेल रहे थे। यहाँ पर इटालियन ओपनिंग हुई और ये थोड़ा सा हट के वेरिएशन गुकेश ने खेला, बिशप B4, और यहाँ पर डार्क कलर का बिशप ओपनिंग में ही एक्सचेंज हो गया। और उसके बाद गुकेश ने अपने जो नाइट्स हैं, जैसे हमने देखा है इटालियन में वाइट करता है, वो ब्लैक करते हुए अपने नाइट को G6 तक लेकर के गए। और यहाँ पर गुकेश कुछ अलग आइडिया लेकर के आए। अब्दुसत्तारोव ने D4 किया, गुकेश खेलते हैं नाइट H7, रुक E3। ये सारे आइडियाज़ बहुत ही अलग लेवल के थे। एंड देन यहाँ पर गुकेश ने नाइट एक्सचेंज किया पीछे से लाके H7 से G5। यहाँ पे इवन रुक G3 जैसा कुछ बहुत काम नहीं कर रहा है। आफ्टर क्वीन F6 पोजीशन जो है वो ओके है ब्लैक की। ब्लैक के पास जो लाइट कलर का बिशप है वो बाहर आने वाला है और कोई वीकनेस नहीं है ब्लैक के कैम्प में। ओके, इन्होंने यहाँ पर ना G3 खेला। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था G3। इन फ्यूचर ये क्लियर है कि अब्दुसत्तारोव यहाँ पर अटैक भी करना चाहते हैं और अब्दुसत्तारोव इस चीज़ को लेकर के भी श्योर है कि गुकेश के पास ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से उनके ऊपर कोई बहुत अटैक आ जाए। तो ये वेल कैलकुलेटेड जो है आप कह सकते हैं प्लान थे। यहाँ पर गुकेश ने बिशप G4 लाइन खेला। यहाँ पे H4 ये बहुत ही टाइमली आया। क्वीन H5, अब क्वीन H5 पे चला तो गया, बट आफ्टर क्वीन B3 आप देखोगे क्वीन थोड़ा टाइट डाउन है। इसके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। ये घर नहीं जा सकते आप, ये घर नहीं जा सकते, तो वापस आने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। तो एक प्रकार से आप बोर्ड पे हो लेकिन कट ऑफ हो। रुके B8 यहाँ पे गुकेश ने खेला एंड B7 को बचाते हुए। और अब यहाँ पर अब्दुसत्तारोव ये नाइट लेके आए ताकि ये आपके ये जो स्क्वायर पे आप कंट्रोल कर रहे हो इससे आपको हटाएं, बिशप को एक्सचेंज करें। गुकेश ने नाइट E7 खेला, आइडिया कि अब जरूरत पड़ने पे यहाँ पे सपोर्ट आ गया तो अभी किंग हट के आप F5 वगैरह कभी कर पाओ। लेकिन यहाँ पर अब्दुसत्तारोव आते हैं नाइट H2, बिशप आता है D7, नाउ बिशप E2, क्वीन पे अटैक, क्वीन G6 और बैक टू बैक यहाँ पे टेम्पो जो है वो लूज लेना शुरू किए, गेन करना शुरू किए अब्दुसत्तारोव ने। D5, रुक D1, यहाँ पर बिशप E6 अटैक किया क्वीन के ऊपर। क्वीन आता है B5 पर और नाइट C6। मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद सबसे थोड़ा सा मिस हुआ। शायद F6 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया था। यहाँ पे F6 करके क्वीन को अंदर यहाँ पे लौट आए, बट जैसे नाइट C6 खेला A6 आया। पोजीशन थोड़ा दबना लगी गुकेश की। गुकेश आते हैं बिशप C8, फिर H5। लेकिन यहाँ पर आपको तारीफ करनी होगी, गुकेश ने ऑलमोस्ट एवरी परफेक्ट मूव खेला इस पोजीशन में, कोई भी गलती नहीं की। लगातार अच्छी चालें चलते रहे। पहले क्वीन F6, रुक को डाइवर्ट किया F3, फिर क्वीन E6, बिशप C4, क्वीन E7, बट सब कुछ कंट्रोल में रखते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पर शायद रुक E3 ज़्यादा बेटर मूव था, लेकिन अब्दुसत्तारोव ने क्वीन A4 का आइडिया लिया ताकि ये मारे और उसके बाद A7 पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, C6 पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इन्होंने नाइट D8 खेला, अभी AB7, बिशप B7। यहाँ पर खूबसूरत बात ये थी कि अभी E4 पे अंडर अटैक है तो रुक E3 करके उन्होंने बचाया पहले, फिर बिशप C6 आता है। अब आप ये मार नहीं सकते बिकॉज आपका क्वीन ट्रैप हो रहा है। सो क्वीन A2 गए वो वापस और यहाँ पे भी प्रॉब्लम था, बट अब्दुसत्तारोव बहुत स्ट्रॉन्ग खेल रहे थे। नाइट B7 आता है, उन्होंने B4 खेला, नाउ नाइट D6, अभी फाइल को क्लोज किया, बिशप D5, यहाँ पे एक्सचेंज होता है रुक D5 और यहाँ लगा कि चलो पोजीशन ऑलमोस्ट इक्वल हो गई। और गुकेश ने यहाँ पे बहुत एक्यूरेट खेला। रुक E2 गए, नाउ C6, रुक को फोर्स किया, एक्सचेंज किया। यहाँ पे A7 का पॉन वो देने के लिए तैयार थे क्योंकि A7 का पॉन अगर आप मारते हो तो नाइट B5 के बाद नाइट C3 जा रहा था यहाँ पे, सॉरी। तो उन्होंने खेला नाइट G4 और यहाँ पर गुकेश खेलते हैं C5। यहाँ पे गुकेश F6 भी खेल सकते थे और जो गेम में जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो हो गया था वो कुछ नहीं होना था, पर गुकेश एक्टिव खेलते हैं C5, BC5, रुक C5, रुक A7, रुक C3, यहाँ पर रुक D7 बहुत अच्छी चाल थी। अब ये वो मोमेंट था जहाँ पे गुकेश को एक्यूरेट जो मूव था वो था नाइट C4, E5 को प्रोटेक्ट करते हुए
अगर रुक C7 आते हैं तो चेक, किंग ऊपर समवेयर कहीं और दूसरा रुक भी पीछे, तो सपोर्ट आ गया। अभी नाइट भी फ्री है, कोई टेंशन नहीं, फुली इक्वल पोजीशन। बट गुकेश ने यहाँ पे नाइट E8 खेला और जो उनसे मिस हुआ आफ्टर नाइट E5, मुझे लगता है नाइट F6 जो चीज़ मिस हुई, क्योंकि ये पॉन मर रहा है, ये मूव मिस हुआ मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर इसके अलावा और कुछ भी आएगा, आप देखिए बोर्ड पे, तो रुक E8 आ रहा है और उसके बाद ब्लैक कब भी पॉन मार लेगा पोजीशन निकल। बट रुक E7 के बाद अभी F7 मर रहा है और यहाँ से पोजीशन कॉम्प्लिकेट होना शुरू हुई। अगली जो चाल थी, जैसे यहाँ पे जो बेस्ट मूव है वो है रुक F8, लेकिन ये पेसिव हो रहा है अभी बहुत। अपोनेंट G4 खेल सकता है, बट आप नाइट H7 खेलोगे, एक पॉइंट डाउन खेलना पड़ेगा। बट गुकेश ने एक्टिविटी चुनी रुक B4। बट इसके बाद G4 का मूव जब आया, क्योंकि अब प्रॉब्लम कैसा क्रिएट हो रहा था कि आप रुक E4 नहीं मार सकते हो, गेम ओवर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप देखो कि पहले तो अपोनेंट रुक E4 मारेगा, आप नाइट E4 मारते हो, नाउ रुक E8 चेक, किंग हेयर एंड आफ्टर नाइट F7 आप देखो चेकमेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे गुकेश थोड़ा, पर गुकेश ने एक्यूरेसी नहीं खेली, उन्होंने खेला रुक C5, F3 आता है और यहाँ पर सही चाल थी पहले रुक B3 ताकि D3 का स्क्वायर कवर किया जा सके, और फिर जो गुकेश ने किया। बट गुकेश ने यहाँ पर खेल दिया किंग जो है, यहाँ पर उन्होंने खेल दिया इसकी जगह, और जैसे उन्होंने किंग F8 खेला, ये ब्लंडर था। रुक F7 चेक, किंग E8 एंड नाइट D3। यहाँ तो लगा कि गेम गया, पूरे से गया, क्योंकि आप रुक मार लो बट आपका भी रुक जा रहा है। गुकेश ने चेक दिया रुक B1, इन्होंने खेला किंग B2। अब गुकेश खेलते हैं रुक C3 और यहाँ पर क्या हुआ कि जो बेस्ट मूव है यहाँ पर वो है रुक इंटू G7 और ये नाइट यहाँ पे दे दीजिए आप, एंड देन इसके बाद रुक C2 से दूसरा रुक ले आइए। ये बहुत टिपिकल पोजीशन है, दोनों रुक दूर है, नाइट भी सही लोकेशन पे नहीं है और 3-4 पॉन है यहाँ पे। बट मैच पे नाइट E5, गुकेश ने खेला रुक B5, रुक G7, यहाँ पे दिया उन्होंने रुक, और ये विनिंग है इंजन के हिसाब से। बट ये आसान नहीं है बोर्ड पर, क्योंकि अपोनेंट के पास भी एक नाइट तो है ही ना। किंग F8, इन्होंने खेला रुक G6 और यहाँ तक लगा कि गया गेम, बिल्कुल जा चुका है। बट यहाँ पे गुकेश ने नाइट E4 सेक्रीफाइस दिया और अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ड्रॉ है, तो उन्होंने खेला रुक E2, ये परफेक्ट मूव खेला। गुकेश ने खेला रुक G5, अभी एक्सचेंज करेंगे तो भी ड्रॉ है, मार दिया उन्होंने रुक H6 और ऐसा लगा कि सब कुछ हो गया, अब तो अब्दुल सत्तार जीत जाएंगे। गुकेश ने खेला नाइट C5, रुक आता है C6 और फोर्स कर रहे हैं कि आप इधर जाइए नाइट A4, क्योंकि अदरवाइज नाइट जो है अगर एक बार भी D3 यहाँ पे आ जाएगा तो दिक्कत होगी, और अभी तो ये पिन है एक्चुअली में। तो उन्होंने खेला यहाँ पे नाइट A4, रुक A6 एंड देन नाइट C5, और यहाँ से ही जो है वो गलती होना शुरू होती है। पहले तो रुक 8 ठीक था, किंग F7 भी ठीक किया, देन यहाँ पे जो बेस्ट मूव था पोजीशन में रुक A7 वो भी कंटिन्यू किया, किंग F6 एंड नाउ यहाँ पर इन्होंने ब्लंडर किया रुक E8। यहाँ पे सही चाल थी H6 बढ़ना शुरू कर देना है, और अगर ये किंग मतलब पकड़ना बहुत मुश्किल है, रुक G8 आना पड़ेगा यहाँ पे, एंड देन जो है रुक C7 एंड देन दूसरा रुक अंदर आ रहा है, ये विनिंग था। बट रुक E8 ब्लंडर हुआ और गुकेश ने इसके बाद जो कम टाइम में भी एक्यूरेट मूव्स खेली। सबसे पहले नाइट आता है E6, अभी नाइट F4 का थ्रेट है, और सिर्फ थ्रेट नहीं है, ये थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। H6 हुआ, बट नाउ रुक E5, बहुत खूबसूरत चाल। आप देख सकते हो कि आप H7 नहीं चल सकते, बिकॉज नाइट F4 के बाद तो आपका गेम ही खत्म हो जाएगा। तो उससे H7 जो है वो आगे आने से जो है वो रुक गया, और उन्होंने खेला रुक A6। गुकेश ने चेक दिया और यहाँ पर उन्होंने रियलाइज़ किया, काफ़ी सोचा अब्दुल सत्तार ने यहाँ पे, और फिर किंग F1 ऐसे करके ड्रॉ किया। क्यों किया मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर क्यों नहीं आ सकते थे वो। तो जैसे जब ये चेक आया, मान लीजिए कि आप खेल दें कुछ किंग G3, अब दूसरा रुक ऊपर आ रहा है, तो आप H7 जैसी चाल नहीं चल सकते, आपकी मेट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो H7 आप नहीं चल सकते, तो ये पोजीशन एक्चुअली में ये बहुत ही ख़राब पोजीशन हो जाएगी, और आपको यहाँ पे डिफेंड करना, तो एक्चुअली में ये खेलना पड़ेगा चेक चेक, और ये चेक ना देते हुए पहले G5, फिर किंग F5 एंड देन मे बी रुक F5, किंग G6 एंड देन किंग G4। ये ड्रॉ तो है, बट आप बताओ दो रुक है अपोनेंट के पास, बहुत ज़्यादा खतरा को वाइट को ही रहेगा, एक गलती में जो है गेम खत्म हो जाएगा। तो अब्दुल सत्तार ने रिस्क नहीं लिया और उन्होंने फिर जो है ऐसे करके ड्रॉ किया। बहुत ही नाराज़ दिख रहे थे खुद से कि ये क्या हो गया, मतलब ये गेम कैसे हाथ से चला गया, बट ऐसा ही हुआ। फेडोसीव ने को अलेक्सी सराना ने हराया, और ये जो मैच था स्टैंडर्ड लाइन हुई ओपनिंग में, आप देख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर कोई गलती जो है वो ओपनिंग से जो है इन्होंने की नहीं। और यहाँ पर मैं आगे दिखाता हूँ जहाँ पे मैच गया, पोजीशन लगभग इक्वल जा रहा था, एंड देन अलेक्सी सराना ने स्पेस बोर्ड पर अच्छा बनाया,
एंड देन उसके बाद थोड़ा 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 उन्होंने प्रेस करना शुरू किया। और फेडोसीव कई बार पॉन्स के साथ जो पॉन ब्रेक वगैरह देते हैं, आज उनके फेवर में नहीं गया और बिशप C5 यहाँ पे बड़ी गलती हुई, AB4 नाइट B4 और यहाँ पे बिशप H4 आया, रुक खेलना पड़ा ऊपर एंड देन नाइट H7। अब खूबसूरत टैक्टिक्स आ रही थी, आप देख सकते हो यहाँ पे। और अल्टीमेटली जैसे रुक हटाया, देन रुक C5 आ गया। तो इसके बाद तो गेम फिर एक फॉर्मेलिटी थी और सराना ने कोई मौका नहीं दिया। तो टैक्टिकली एक प्रकार से क्रैम्प करके जो है उन्होंने हराया। ये मैच चला, बट ऑलरेडी आप देख सकते हो कि डबल रुक है और पोजीशन में 4-4 पॉन थे, बट खेल चलता रहा, काफ़ी देर तक चला और उन्होंने अल्टीमेटली आई थिंक 50 चाल के आसपास जो है गेम खत्म हुआ यहाँ पे, जो 45वीं चाल में गेम खत्म हुआ, यहाँ पे रिज़ाइन किया उनके अपोनेंट ने। इसके अलावा प्रज्ञानंदा का गेम ड्रॉ रहा, वे ई के साथ उनका मैच था, ये आखिरी पोजीशन थी एक्चुअली। थोड़ा सा अगर मैं पीछे ले जाऊँ तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक पॉन था, आइसोलेटेड पॉन था ये, बट प्रज्ञानंदा के पास पॉन डबल थे कोई इनसाइड से, बट कोई एंट्री नहीं थी ऐसी रुक को सामने वाले की। तो प्रज्ञानंदा कोशिश कर रहे थे, थोड़ा प्रेशर डालने की भी कोशिश कर रहे थे कि कुछ मिल जाए, बट आफ्टर सम टाइम जो है वे ई ने कोई ज़्यादा ऐसा ट्राई नहीं किया यहाँ पे, और प्रज्ञानंदा ही थोड़ा ट्राई कर रहे थे रुक को यहाँ वहाँ ले जा करके, बट लगातार वो प्रेस करते रहे क्योंकि उनका एंड गेम अच्छा है, हम जानते हैं। बट आखिरी में यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए। अर्जुन और करवाना के बीच थियोरेटिकल ड्रॉ हुआ, शुरू के बहुत जल्दी ड्रॉ हो गया। ये आपको पता है, ये थ्योरी हम सभी जानते हैं रॉयल बर्लिन डिफेंस में, और ये इस पर बहुत सारे मैचेस हमने देखे हैं। तो जब खिलाड़ियों को ड्रॉ करना होता है कई बार, तो ये थ्योरी जो है बैक टू बैक यही चालें हैं सारी की सारी, और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी लगातार पीसेस को निकालते रहे और यहाँ पे दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए। तो दोनों एक एक मैच हारे थे पिछले कुछ, तो मेरे ख्याल से संभल के खेलते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। हरिकृष्णा का मैच भी ड्रॉ रहा, हरिकृष्णा ने बॉर्न फॉरेस्ट से ड्रॉ किया, ये फाइनल पोजीशन थी। और हरिकृष्णा के पास 2 पॉन थे एक्चुअली में, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रेशर जो है वो अपोनेंट ने बना के रखा था। मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आपको। ये पोजीशन था जहाँ पर आप देखिए वाइट के पास 2 एक्स्ट्रा पॉन है, लेकिन पीसेस जो है वो क्रैम्प हैं, खेल नहीं पा रहे हैं। तो जैसे जैसे वो खेले धीरे धीरे पॉन काफ़ी आगे भी बढ़ा। हरिकृष्णा ने पूरी कोशिश की, डबल बिशप था एक तो अपोनेंट के पास, उसकी वजह से उतना कंट्रोल नहीं आ रहा था। फिर एक पॉन मरा, थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर लगातार एक्सचेंज के बीच फिर दूसरा पॉन भी चले गया, और फिर अपोजिट कलर थे बिशप और एक नाइट था। यहाँ पे दोनों खिलाड़ी जो है वो ड्रॉ पर सहमत हो गए। लियोन मेंडोजा ने भी मैक्स वॉर्मोदम से ड्रॉ किया, तो वो भी धीरे धीरे जो है वो टूर्नामेंट में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था छठे राउंड का हाल, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले राउंड जो है वो और ज़ोरदार होंगे। जिस तरह से कल मुकाबला हुआ वो बहुत ही मज़ेदार था। और अभी आपको बता दूं कि जो करंट सिनेरियो है उसमें अब्दू सत्तारो और प्रज्ञानंदा जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं, और 4.5 पॉइंट बना करके सबसे आगे चल रहे हैं। गुकेश 4 पॉइंट पे जो है वो दूसरे स्थान पर हैं, या तीसरे स्थान पे आप बोल सकते हो। तो अभी टूर्नामेंट खैर काफ़ी बाकी है, अभी भी 7 राउंड का टूर्नामेंट जो है वो खेला जाना बाकी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और लाइव विश्लेषण रोज़ रात को आप जो है हिंदी चेस पे इंडिया पे जा करके जो है देख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।